हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे मैप के माध्यम से। मैप की ये तीसरी क्लास है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पीओके जम्मू कश्मीर से कैसे गया, अक्साई चीन कैसे गया। तो देखिए पुराना जम्मू कश्मीर का जो नक्शा था वो इस तरह से था, ठीक है। इस तरह से ये मेरा पुराना जम्मू कश्मीर था हम लोगों का। इधर 10% अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया, पूरे जम्मू कश्मीर का 10%। ये 1962 में किया। जबकि पीओके ये पूरे है, ये 30% जम्मू कश्मीर का है। अभी 60% ही वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये 1948 में कब्जा कर लिया। इतना बात समझ रहे हैं कैसे कब्जा हुआ। तो देखिए जम्मू कश्मीर जो था वो डोगरा शासक के अधीन था, राजा हरी सिंह। अंग्रेज ने डोगरा शासक के हाथों जम्मू कश्मीर को बेचा था। जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि जिसको भारत के साथ रहना है रहे, जिसको पाकिस्तान के साथ रहना है रहे, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रहे। तो हरी सिंह ने निर्धारित किया हम स्वतंत्र रहेंगे, और पाकिस्तान ने इधर से आक्रमण कर दिया। तो जब पाकिस्तान की सेना जहाँ तक घुसी, ठीक है, वहाँ तक आज वहीं से बॉर्डर है। तो इधर से जब ये हरी सिंह बात किया, पंडित नेहरू की सॉफ्ट नीति के चलते यहाँ हुआ दिक्कत। तो पंडित नेहरू की सॉफ्ट नीति के चलते हुआ। खैर एक कहावत है, लम्हों में खता की थी सदियों में सजा पाई थी, ठीक है। तो अभी जैसे नरेंद्र मोदी सही हैं गलत हैं इसका डिसाइड भविष्य में होगा, अभी नहीं, जस्ट डिसाइड नहीं हो पाता है। तो उसी तरह से है, उस वक्त डिसाइड नहीं था। जो सॉफ्ट पॉलिसी के कारण कई चीज़ सही था, कई चीज़ गलत भी था, ठीक है। हम उनका कोई ऐसा नहीं है जो हम किसी पार्टी के मेंबर हैं जो उनका क्रिटिसाइज करें। जो सही है गलत है गलत है। तो ये पीओके का कब्जा है, इसे पीओके कहते हैं। देखिए अब पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या ये आ सकता है या भारत इस पर कब्जा अब नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ हुआ क्या। सबसे पहले ये 3 भाग में बटा हुआ है। इस भाग को गिलगिट कहते हैं, गिलगिट। इस भाग को बाल्टिस्तान कहते हैं, बालिस्तान ने बाल्टिस्तान कहते हैं। और ये भाग जो है वो आज़ाद कश्मीर है। 3 भाग में बटा हुआ है। पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के डर से यहाँ पे गिलगिट में एक एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया, ठीक है। अमेरिका यहाँ एयरपोर्ट बना लिया। अब अमेरिका तो इतना होशियार है, जो इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे कोई किसी का नहीं है, लेकिन अमेरिका इतना होशियार है, यहाँ से बैठे भारत पे हम नज़र रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चाइना पे नज़र रख लेंगे, यहाँ से रूस पे नज़र रख लेंगे, ठीक है। तो उसका तो था जो हम इस तीनों पे नज़र रख लेंगे। और संयोग देखिए कैसा हुआ, इधर से पाकिस्तान को भी हम देख लेंगे, ठीक है। वो तीनों तरफ के था, इधर चाइना, रूस, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। उसका तो मेन चाइना रूस को देखना था और उसके बाद भारत को देखना था। तो अंत में क्या किया, फिर पाकिस्तान की एक और गलती क्या थी, यहाँ पे तो एयरपोर्ट दिया बनाने के लिए इसको अमेरिका को, और यहाँ बगल का ज़मीन चाइना को दे दिया। अब देखिए यहाँ दोनों धुर विरोधी एक तरह से है। जब ये कब दिया चाइना को, जब ओसामा बिन लादेन को मारा था ना पाकिस्तान में, यहीं से मारा था, ठीक है। तो ये चाइना को दे दिया। और चाइना को क्या किया, संस्क्राम घाटी यहाँ है, संस्क्राम घाटी, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान, ठीक है। तब यहाँ भी चाइना है। अभी वर्तमान में चाइना सीपीईसी रोड यहाँ से एक गुजारा है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर रोड। इसे हम वर्ल्ड मैप में देख लेंगे जो क्या है। अब इसके नज़दीक 10,000 फैक्ट्री की स्थापना होगी, और पाकिस्तान को इतना लोन दे दिया है जो अगले जन्म में भी पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका पाएगा इसका। और उसके बाद क्या किया है, जो अब यहाँ तो निवेश होना और स्वाभाविक नहीं है, निवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन आएगा यहाँ पे। और देखिए ये इसकी राजधानी पीओके जो है ना, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। जैसे हम लोगों के यहाँ आईआईटी है, तो इसे ही इसके लिए यहाँ मुजफ्फराबाद, यहाँ से एक सीईओ निकलते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा निकलते हैं। तो इसका मुख्य रूप से, और अगला देखिएगा सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक यहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अभी तो भारत किया है दो, एक सर्जिकल स्ट्राइक एक एयर स्ट्राइक सीरीज बिपिन रावत सर के नेतृत्व में किया था। बिपिन रावत सर तो चले गए, छोड़िए, ठीक है। तो हाँ, मुद्दा ये समझा रहे थे। तो 30% इसमें हो गया और 10% इसमें हो गया। अब बचा जो कश्मीर था, वो ये ऊपर वाला भाग कश्मीर था, फिर जम्मू था जहाँ यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और ये लद्दाख था। आतंकवाद सबसे ज़्यादा इसी कश्मीर में था, ठीक है। तो उसके बाद 1948 में ये मामला यूएनओ में लेके चले गए नेहरू जी। यूएनओ तत्काल बना ही था, तो उन्हें लगा जो सही है। ऐसे अब तो पता है, जैसे देखिए इतिहास में मैंने कहा ना था, लम्हों में खता की थी सदियों में सजा पाई थी। जैसे इतिहास से अब हम सीख ले लिए यूएनओ मामला नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन उनको क्या पता था, उन्हें तो लगा जो जल्द फैसला आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया फैसला, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में क्या कर दिया है,
देखिए, जब वर्तमान में आप लोगों को दिखाते हैं, जब पाकिस्तान हमेशा क्या बोलता था, कश्मीर हमारा है, ना कि जम्मू और लद्दाख हमारा है। अभी वर्तमान गृह मंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसे पूरे लद्दाख बना दिया गया और इसे जम्मू बना दिया गया। अब जाओ भाई, तुम यूएनओ जाओ और यूएनओ में बोलो कि कश्मीर मेरा है, ठीक है। पाकिस्तान बोलेगा यूएनओ में कश्मीर हमारा है। अगर इंटरनेशनल से कोई आदमी भारत आता है और बोलता है हमें कश्मीर सर्वेक्षण करना है, चलिए हम देखेंगे कि जो वो आपके साथ रहना चाहता है या पाकिस्तान के साथ, तो कहाँ ले जाएंगे? यहाँ जम्मू कश्मीर ले जाएंगे। यहाँ का आदमी बोलेगा हम तो मस्त हैं, हमको कोई दिक्कत भारत से नहीं है। तो पाकिस्तान बोलेगा नहीं, यहाँ जाके पूछो। यहाँ जाके पूछेगा तो बोलेगा हाँ हमें पाकिस्तान जाना है। अभी देखिए, टेम्परामेंट कुछ दिन में चेंज हो जाएगा, अभी तुरंत थोड़े चेंज होगा। तो हमारे भारत के जो नीति निर्देशक हैं क्या बोलेंगे, आप कहाँ आए थे? जम्मू कश्मीर चेक करने आए थे। कहाँ चेक कर रहे हैं? लद्दाख है ये रेंज, लद्दाख में नहीं ना, तो वापस जाइए। तो ये चाइना की पॉलिसी के तहत, चाइना का भी यही पॉलिसी था, इस पॉलिसी के तहत उन लोगों ने ऐसा किया। मतलब मेरे जो नीति निर्माता हैं हम लोगों के, वो किए। अब नया मैप देख लीजिए, नया मैप आप लोगों के लिए लाए थे। देखिए, नया मैप जो है, इसे लद्दाख बना दिया गया, इसे जम्मू कश्मीर बना दिया गया। पाकिस्तान तो बीच में सोचा था, जो यहाँ कारगिल युद्ध जो हुआ था ना, तो यहाँ तक आ गया था, लेकिन फिर खदेड़ा गया। अक्साई चीन जो था ना, अक्साई चीन में चाइना देखिए यहाँ कब्जा कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है कि मेरे पास 5 फिंगर है। 5 फिंगर में वो किसको किसको गिनता है, तो भारत के मैप से उसे हम देख लेंगे। वो बोलता है कि तिब्बत मेरा हथेली है, उसका 1 उंगली लद्दाख है, दूसरा उंगली नेपाल है, तीसरा सिक्किम है, चौथा भूटान है, 5वां अरुणाचल प्रदेश है। चाइना के बाद अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में चल रहा है, लद्दाख में हमेशा चलते रहता है। भूटान के कई वन्यजीव अभयारण्य को खुद का घोषित कर लिया है। सिक्किम को करने वाला था, तो सिक्किम भारत में मिल गया था 1972 के आसपास या 62 के आसपास मिला था। हम एक बार डाटा देख लेंगे सही से, ठीक है। तो चाइना की ये पॉलिसी है। और वर्तमान में चाइना का मैप आप लोग देख लीजिए कि जो देखिए, मेरा जो पर्सनल बॉर्डर था हम लोगों का, वो अफ़गानिस्तान से सीधे लगता था, लेकिन अभी यहाँ तक कब्जा उसका है ना। तो अब ही मुश्किल है आना, लेकिन भविष्य में हो सकता है आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ प्रैक्टिस किया है, तो हो सकता है जो आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जम्मू कश्मीर के पुराने मुद्दा को आप लोगों को समझाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे जम्मू कश्मीर से कौन कौन से दर्रे गुजरते हैं, तो कौन नदी है, घाटी क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इससे पहले मैप की भी क्लास चल रही है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम की क्लास चल रही है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।